हेलो दोस्तों, मैं रुचिता आज आपके लिए बहुत बढ़िया सी न्यूज़ लाई हूँ। आज हम देखने वाले हैं कि नोटिफिकेशन जो है किसके लिए। तो नोटिफिकेशन हम देखने वाले हैं कि सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2024। जो आज हम नोटिफिकेशन देखने वाले हैं वो पूरा सेंट्रल पोस्ट के लिए है। ओके कौन से पोस्ट के लिए? तो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। तो इसके लिए डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब जो एप्लीकेशन रहने वाला है वो किस तारीख से किस तारीख तक है, वो 4 मार्च तक, 4 मार्च से 28 मार्च तक रहने वाला है। ओके सो यू कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द 4 मार्च टू 28 मार्च। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट है आपकी 28 मार्च 11 बजे तक आप जो फॉर्म है, जो एप्लीकेशन है वो फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन फी पेमेंट, एप्लीकेशन जो है आपका वो आप 28 मार्च तक फिलअप कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट जो रहता है हमारा उसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है? तो 29 मार्च। ओके 11 बजे तक आप आपका पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। गाइज, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन, इफ any correction in your application form you can change it before the 13 March to between the 13 March to 31st March. ओके अगर कुछ करेक्शन रह जाता है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में, सो यू कैन चेंज। ओके 30 to 31st मार्च तक आप उसमें चेंज जो है, जो करेक्शन है वो कर सकते हैं। शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सो यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि जो एग्जामिनेशन है वो कैसे रहने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड रहने वाली है। कौन से तारीख को एग्जाम्स अपने रहेंगी? तो वो 9, 10 और 13 मई को। ओके यस, मई महीना जो है उसमें हमारी एग्ज़ाम रहेगी 9, 10 और 13 मई को। सो एप्लीकेशन जो है वो आपको इसी मंथ में फिलअप करना है, मगर एग्ज़ाम्स जो है वो हमारी मई मंथ में रहेगी। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एग्ज़ाम्स की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन सी पोस्ट है। सो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर जीडी इन CAPS, ओके सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस। सो एग्जाम फीस पोस्ट कैरीज पे स्केल, ओके पे स्केल यहाँ पे है। ओके सो सब इंस्पेक्टर की जो पे स्केल है वो 35,400 से 1,12,400 तक रहती है। सब इंस्पेक्टर के जो पोस्ट है मेल और फीमेल के लिए उसका पे स्केल है 35,400 टू 1,12,400, मीन्स पे स्केल जो है हमारा सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर इन CAPS, ओके एंड सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव सेम पे स्केल इनका दोनों का है। ओके नाउ टेंटेटिव वैकेंसीज, ओके सो वैकेंसीज कैटेगरी वाइज और मेल फीमेल वाइज हम देखेंगे। तो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस मेल के लिए हम देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज है। ओपन के लिए 45, एक्स सर्विसमैन 3, ओके एक्स सर्विसमैन 3 और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स 5। सो 56 वैकेंसीज टोटल यहाँ पे है। ओके OBC के अगर देखे जाए तो 24 है यहाँ पे। ओके तो टोटल 101 यहाँ पे वैकेंसीज हमें मिलती है। ओके 7 वैकेंसीज है एक्स सर्विसमैन के, और स्पेशल कैटेगरी अगर एक्स सर्विसमैन रहते हैं तो उनके लिए 5 वैकेंसीज है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 12 वैकेंसीज है, और टोटल कितनी वैकेंसीज है 125। सो सब इंस्पेक्टर के ये पोस्ट के लिए 125 टोटल वैकेंसीज हम यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए टोटल वैकेंसीज कितनी है
61 टोटल वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, ओके। ओबीसी के लिए 15 है, ओपन के लिए 28 है, एससी के लिए 8 है, एसटी 4 और ईडब्ल्यूएस 6 वैकेंसीज है। अगर सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे बीएसएफ जो है, बीएसएफ के लिए टोटल वैकेंसीज है 892, ओके। सीआरएसएफ के लिए टोटल वैकेंसीज है 1597 गाइस, ओके। सीआरपीएफ के लिए टोटल वैकेंसीज है 1172, आईटीबीपी के लिए टोटल वैकेंसीज है 278, एसएसबी के लिए वैकेंसीज है 62, ओके। ऐसे पूरे टोटल कितने वैकेंसीज है 4001। सो बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन है आज का। सो सब इंस्पेक्टर जीडी सीएपीएफ टोटल वैकेंसीज है हमारे 4000, ओके। सो बहुत बढ़िया अब स्टडी आपको करना है। चलो, इन सभी पोस्ट के लिए अगर एज लिमिट देखा जाए तो एज लिमिट आपका होना चाहिए 20 to 25 ईयर्स। मतलब कैंडिडेट मस्ट हैव बी बॉर्न नॉट अर्लियर दैन 2 अगस्त 1990 इन सभी वैकेंसीज के लिए अगर एज लिमिट देखा जाए तो एज लिमिट है गाइस, ओके, 20 to 25 ईयर्स। मतलब जो कैंडिडेट्स ये एग्जाम देने वाले हैं वो 2 अगस्त 1919 के पहले बॉर्न नहीं होने चाहिए और 1 अगस्त 2004 के बाद के भी नहीं रहने चाहिए। मतलब 2004 और 1999 के बीच में ही वो कैंडिडेट्स रहेंगे, ओके। सो यस, यहाँ पे आपको जो एज रिलैक्सेशन है वो भी दिया गया है। सो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स का, ओके। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स और एक्स सर्विसमैन 3 ईयर्स आफ्टर डिड्यूशन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। मतलब अगर एक्स सर्विसमैन हो आप तो रिटायरमेंट के बाद 3 साल तक आप एग्जाम दे सकते हो, ओके। सो और कैटेगरीज वाइज आपको यहाँ पे क्या मिलते हैं, एज रिलैक्सेशन दिखाई देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है इसके लिए कौन कौन से टॉपिक से एग्ज़ाम कैसे होने वाली है, ये आप बाद में रीड कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यस दिस वन, ये जो हमारी एग्जाम होने वाली है उसके लिए सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। पेपर फर्स्ट में अगर देखा जाए तो पेपर फर्स्ट में आपका है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें 50 क्वेश्चंस आपके, ओके, 50 मार्क्स के लिए। सेकेंड जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस जीके, ओके, इसमें पूछा जाएगा, वो क्वेश्चंस रहेंगे अपने 50 और 50 मार्क्स के लिए। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की अगर बात की जाए तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस रहेंगे, वो 50 मार्क्स के लिए। और आफ्टर दैट इंग्लिश कॉम्प्रेंशन, सो इंग्लिश कॉम्प्रेंशन भी 50 मार्क्स का है, ओके, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। सो ऐसे 200 जो क्वेश्चन है आपको पूरे 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 2 आवर्स में, ओके। After the first paper, you can solve the second paper. In the second paper, there is English language and comprehension. So there are 200 question for 200 marks. Means one question, okay, 1 marks. और आप ये पूरे 200 question solve करने वाले हो 2 hours में, means 120 minutes में, okay. तो 200 questions आपको
2 आवर्स में पूरा सॉल्व करना है आपको पेपर। सो ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बारे में हमने जानकारी ली है। ये जो सिलेबस है और ये पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिलेगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल सिलेबस दिया हुआ है जो आप बाद में अच्छे से पढ़ सकते हो। ओके, टेलीग्राम पे ये जो पीडीएफ है आपको दी जाएगी। सो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का ये सिलेबस है। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का भी आपको सिलेबस दिया हुआ है। एक शॉर्ट में बताती हूँ, हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक सीन है, जनरल पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंटिफिक रिसर्च है। ओके, यस। आफ्टर दैट अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखेंगे तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी पूरा डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज बोले और बस बाकी कुछ नहीं। सो डिटेल में आपको सिलेबस जो है यहाँ पे दिया है जो आप बाद में डिटेल पढ़ सकते हो। और इंग्लिश लैंग्वेज का अगर हम देखें, ओके, इंग्लिश कॉम्प्रेंशन है। इंग्लिश कॉम्प्रेंशन में क्या रहेगा, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज हर बेसिक कॉम्प्रेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी। जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है और राइटिंग एबिलिटी है वो आपकी पेपर फर्स्ट में यहाँ पे चेक की जाएगी इंग्लिश कॉम्प्रेंशन में। पेपर सेकेंड की अगर बात की जाए तो पेपर सेकेंड में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रेंशन में क्या रहेगा, द क्वेश्चंस इन दिस कंपोनेंट्स विल बी डिजाइन टू टेस्ट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। यस, यहाँ पे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है इंग्लिश लैंग्वेज की, जो नॉलेज है वो चेक किया जाएगा। ओके, आफ्टर दैट फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, फ्रेजेस एंड आइडियोमेटिक यूज ऑफ वर्ड्स, कॉम्प्रेंशन। सो ये सारे जो टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन जो है पूछे जाने वाले हैं। ये हमने राइटिंग पेपर के बारे में देखा है। अभी फिजिकल जो स्टैंडर्ड्स है वो फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट कैसे रहेंगे और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट कैसे रहेंगे उसके बारे में जानकारी लेते हुए देखते हैं। मेल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज लिस्टेड एट एस नो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, हाइट कितनी चाहिए, तो मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ओके, candidates belonging to hill areas of Garhwal, Kumon, Himachal Pradesh, okay, Gorkhas, Dorgas, Marathas, Kashmir Valley, Leh and Ladakh regions, north eastern states, Sikkim, so उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट चलेगी। All candidates belonging to scheduled tribes 162.5, okay, female candidates except those are listed in S, सो 157 हाइट फीमेल कैंडिडेट के लिए चाहिए। ओके, फीमेल कैंडिडेट अगर कुछ बैकवर्ड रीजन से है सो उनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट्स यहाँ पे सफिशिएंट है। ऑल फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स there is 150 centimeter height is required for the female candidates. Okay, yes, weight is corresponding to height for all posts. सभी पोस्ट के लिए हाइट के अनुसार आपकी जो वेट है वो चाहिए। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट क्या है, तो इसमें 100 मीटर रेस in 16 seconds. Okay, yes, after that 1.6 kilometer race in 6.5 minutes, long jump 3.60 meter in 3 chances, high jump 1.2 meter in 3 chances. Okay, so ये जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। और फीमेल के लिए क्या है, शॉर्ट पुट में 4.5 मीटर इन 3 चांसेस। ओके, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर रेस इन 18 सेकेंड, 8 मीटर रेस इन 4 मिनट्स, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर इन 3 चांसेस, हाई जंप 0.9 मीटर इन 3 चांसेस। सो दीज आर दी ये जो है वो फिजिकल टेस्ट में आपको आएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। ये नोटिफिकेशन जो है वो पूरा मैंने बताने की कोशिश की है। ओके, जो सब टॉपिक्स से कॉन्सेप्ट्स अगर आपने लिए टॉपिक्स लिए तो उसकी पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है टेलीग्राम में। सो आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं, फिर मिलेंगे
आगे के एक वीडियो में। थैंक यू सो मच।